हेलो फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं हॉरर स्टोरी भूतिया गांव। काठियावाड़ गांव में अजीत, सुजीत और परमजीत नाम के 3 मित्र रहते थे। इस गांव के बाजू में ही एक बहुत ही घनी और सुंदर सी पहाड़ी थी। दूर से देखो तो किसी को भी वहां पर जाने की इच्छा हो जाएगी, इतनी हरी भरी और ऊंची पहाड़ी थी वो। पर वहां कोई आता जाता नहीं था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि वहां डरावनी चुड़ैलों और भूतों का वास है। और गांव के बुजुर्ग पंडित ने सारे गांव वालों को पहाड़ी पर जाने पर रोक लगाई हुई थी। एक दिन सुजीत कहता है, अरे यारो, बहुत दिनों से हम मिलकर कहीं घूमने नहीं गए हैं। रोज के नॉर्मल रूटीन से अब मैं परेशान हो चुका हूँ। कुछ बदलाव की जरूरत है। चलो कहीं चलकर सफर का मजा लेते हैं। फिर अजीत कहता है, हाँ हाँ चलो, पीछे वाली पहाड़ी पर घूमने के लिए चलते हैं। तभी परमजीत बोलता है, अरे नहीं, पागल हो गए हो क्या? हम लोगों ने बचपन से ही सुना है उस पहाड़ी पर जान का खतरा है। फिर अजीत कहता है, अरे सब कही सुनी बातें हैं, तुम इन पर विश्वास ना करो। आज तक हम लोगों ने किसी को भी अपने गांव के आजू बाजू में देखा है क्या? कोई खतरनाक चीज कभी यहाँ पर घटी है? फिर परमजीत कहता है, हाँ ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो। चलो ठीक है, फिर कल चलते हैं और साथ में जरूरी सामान भी ले लेंगे। अपने दिमाग से डर निकाल देते हैं और पिकनिक का मजा लेते हैं। हिप हिप हुर्रे। फिर दूसरे दिन वो तीनों दोस्त पहाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। वो लोग पहाड़ी पर जाकर वहां पर तंबू लगा लेते हैं और फिर आग जलाते हैं। वहां पर बैठकर बातें करने लगते हैं और साथ में लाया हुआ खाने पीने का सामान निकालकर उसका आनंद लेने लगते हैं। फिर सब लोग खुश हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। अरे आज तो दिल खुश हो गया। रोज की घर की चिकचिक भी नहीं और कोई परेशानी भी नहीं। अब तो हम लोग जब भी जी चाहे यहाँ आ सकते हैं। आज तो सच्ची में मजा आ गया। फिर परमजीत कहता है, अरे चलो, अगर खाना पीना हो गया है तो कहीं घूम आ जाते हैं। आजू बाजू घूमते घूमते शाम हो जाती है और अंधेरा छाने लगता है। तभी बाजू के जंगल से डरावनी आवाजें आने लगती है। फिर परमजीत घबराता है और बोलता है, अरे भाई, ये आवाजें कैसी है? चलो चलो, फटाफट अपने तंबू में चलते हैं। रात भी हो गई है और ये आवाजें तो शेर की लग रही है। अगर वो अपनी तरफ आ गया तो अपने को तो कच्चा ही चबा डालेगा। फिर अजीत कहता है, अरे यार, तू बहुत ही डरपोक है। चल, कुछ नहीं होता है। तभी परमजीत के हाथ पर कुछ काटता है और वो जोर से चिल्लाता है, अरे मर गया, मेरे हाथ पर कुछ काट गया। देखो देखो जल्दी, बहुत ही दर्द हो रहा है। फिर सुजीत कहता है, अरे अजीत, चलो जल्दी, इसे उठाकर तंबू में ले चलते हैं। इसकी चोट तो बहुत ही खतरनाक लग रही है। इसके हाथ से तो खून निकलना शुरू हुआ है, दवा लगानी पड़ेगी। फिर दोनों मिलकर परमजीत को उठाकर चलने लगते हैं। तंबू में पहुंचते ही कुछ देर बाद परमजीत का हाथ काला पड़ने लगता है और उसकी चोट में से बहुत सारी चींटियां निकलने लगती है। ये सब नजारा देखकर अजीत और सुजीत दोनों भी काफी डर जाते हैं। फिर अजीत कहता है, अरे यार, ये क्या हो रहा है? भागो यहाँ से। परमजीत के हाथ से तो चींटियां निकल रही है। फिर परमजीत रोते रोते कहता है, अरे भाइयों, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ भी करो लेकिन मुझे बचा लो। फिर अजीत और सुजीत आग में से लकड़ी उठाकर चींटियों को भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी सारी चींटियां एक साथ उसके जख्म से बाहर आती हुई दिखती है कि वो हेल्पलेस हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में परमजीत का पूरा शरीर काला पड़ने लगता है। परमजीत बहुत परेशान होता है और रोते रोते कहता है, अरे भाइयों, मैंने तो पहले ही यहाँ आने से मना किया था ना, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मेरी बात नहीं मानी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, मुझे बचा लो। ऐसा कहते कहते वो बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। तब अजीत कहता है, नहीं परमजीत, उठो,
अरे सुजीत देखो इसे क्या हो रहा है, इसके शरीर का तो पूरा रंग ही बदल गया है, लगता है शायद ये मर ही जाएगा। और फिर रोने लगता है। फिर कहता है, हमने शायद यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। तभी सुजीत कहता है, अरे देखो परमजीत के शरीर में कुछ हलचल हो रही है। और परमजीत के शरीर से चित्र विचित्र आवाजें आने लगती है जो कि बहुत ही डरावनी होती है। वो धीरे धीरे शैतान बनने लगता है और फिर उठकर खड़ा हो जाता है। सुजीत चौंक कर उसे देखता है और कहता है, अरे भाई देखो ये तो उठकर खड़ा हो गया, मरने के बाद ये कैसे उठ सकता है भला। तभी परमजीत कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और बहुत ही डरावनी आवाजें निकालने लगता है। तभी अजीत कहता है, अरे सुजीत चल भाग यहाँ से, नहीं तो ये हमें भी मार डालेगा, अब ये शैतान बन चुका है। तब सुजीत कहता है, नहीं भाई मैं अपनी जान भी दे दूंगा पर इसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता। लेकिन परमजीत तो अब शैतान बन चुका होता है और सुजीत की बात नहीं मानता है। जैसे ही सुजीत उसके पास जाता है परमजीत उसे जोर से काट लेता है। जैसे ही परमजीत सुजीत को काटता है कुछ ही पलों में उसका भी शरीर रंग बदलने लगता है और उसे बहुत दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर वो अजीत से कहता है, अरे भाई अजीत तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, वरना कुछ ही देर में अगर मैं इसी के जैसा बन गया तो तुम्हारी भी जान को खतरा हो सकता है। मुझे तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जाओ जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। फिर अजीत डर के मारे रोते रोते गांव की तरफ भागने लगता है और परमजीत और सुजीत ये दोनों शैतान भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर रास्ते में उनको जो भी कोई गांव वाला मिल जाता है वो उसे भी काट देते हैं और वो जिसे जिसे काटते हैं वो बेचारा दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। फिर वो शैतान काटे हुए बंदे से कहते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ी ही देर में तुम्हें दर्द महसूस होगा पर उसके बाद तुम बहुत मजे करोगे। और फिर काटा हुआ इंसान भी शैतान बन जाता है। इस तरह सारे शैतान मिलकर गांव की तरफ जाने लगते हैं और पूरे गांव में भगदड़ मच जाती है। फिर अजीत बहुत परेशान हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता है कि अब आगे उसे क्या करना चाहिए। वो कहता है, अरे अब मैं क्या करूं, परमजीत और सुजीत जिसे भी काट रहे हैं वो शैतान बना जा रहा है, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो पूरा गांव ही शैतान बन जाएगा। हे भगवान अब मैं क्या करूं। फिर अजीत अपने घर भाग जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। तब तक परमजीत उसके घर का दरवाजा पीटने लगता है। अजीत की पत्नी सुजाता खिड़की से देखने की कोशिश करती है कि दरवाजा कौन पीट रहा है, तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। फिर वो अपने पति के पास जाकर पूछती है कि अजी ये सब क्या हो रहा है, ये तो आपका दोस्त परमजीत है ना, ये शैतान कैसे बन गया। अजीत अपनी पत्नी को बताता है, मुझे माफ कर दो, हम तीनों मिलकर किसी को भी बिना बताए पहाड़ी पर चले गए थे, वहीं पर परमजीत के हाथ पर चींटी ने काट लिया और तब से अभी तक उसका ये हाल हो गया। अब वो दोनों जिसे भी काट रहे हैं वो भी उन्हीं की तरह बनता जा रहा है। सुजाता कहती है, अजी आपको वहां नहीं जाना चाहिए था, खैर छोड़ो, चलो अब हमें अपने पंडित जी के पास जाना होगा, उन्होंने ही बताया था कि कोई भी इस पहाड़ी पर नहीं जाएगा, तो वो इसका उपाय भी जरूर जानते होंगे। ठीक है पर जाएंगे कैसे, बाहर तो परमजीत का शैतान और बाकी भी शैतान खड़े हैं, बाहर जाते ही वो हमें काट लेंगे, अगर जाना है तो तुम खुद ही जाकर कोशिश कर लो। फिर सुजाता कहती है, आपने ही आपके दोस्तों को इस मुसीबत में डाला है ना, तो अब आपको ही उनको इस मुसीबत से निकालना भी होगा। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई तरकीब है। फिर सुजाता उसे बताती है, उसके पास नकली शेर के कपड़े हैं, अपने बच्चे के स्कूल में जो ड्रामा है उसके लिए मैं लाई थी, अगर किसी ने काट भी लिया तो इन मोटे कपड़ों पर ही काटेगा और हम बच जाएंगे। सुजाता की बात सुनकर अजीत को थोड़ा सा सुकून महसूस होता है और वो कहता है, वाह रे मेरी रानी, तू तो बहुत होशियार निकली,
अगर ये आइडिया कामयाब होता है तो मैं तुम्हें जो चाहो दूंगा। अरे ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल जल्दी करो, बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे। अभी ये मुसीबत को खत्म करना जरूरी है। फिर वो दोनों शेर के कपड़ों को पहन लेते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, सामने परमजीत खड़ा हुआ होता है। जैसे ही अजीत बाहर आता है, तुरंत परमजीत उसे काट लेता है। फिर अजीत डर के मारे चिल्लाने लगता है। तब सुजाता उसको धीरे से समझाती है, अरे चुप करो, चिल्लाओगे तो परमजीत को पता चल जाएगा कि अंदर तुम हो। अभी तुमको कुछ नहीं हुआ है, जल्दी से चलो यहाँ से। फिर अजीत परमजीत को धक्का देकर सुजाता के साथ वहां से निकल जाता है और भागते भागते वो दोनों पंडित जी के घर पहुंच जाते हैं। मुखौटा हटा के बात करने लगते हैं। अरे पंडित जी, जल्दी से दरवाजा खोल दीजिए। तभी पंडित जी अंदर से पूछते हैं, कौन है? अरे सुजाता बेटी, तुम इतनी रात गए और इतनी घबराई क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? आओ अंदर चले आओ। परमजीत का शैतान भी उनका पीछा करते करते पंडित जी के घर तक पहुंच ही जाता है। फिर सुजाता अंदर जाकर जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है और पंडित जी को सारी बात बता देती है। पंडित जी कहते हैं, मुझे पता था, वो पहाड़ी श्रापित है, वहां का हर जीव जंतु भी श्रापित है। तभी तो सालों से सबको वहां पर जाने से मना किया था मैंने, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। फिर अजीत पंडित जी के पैर पकड़ लेता है और रोते रोते उनसे क्षमा मांगता है। कहता है, पंडित जी, मुझसे सच्ची में बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, मुझे माफ कर दीजिए। तभी घर के बाहर से बहुत डरावनी आवाजें आने लगती है। सुजाता खिड़की से झांक कर देखती है तो जितने भी गांव वाले शैतान बन चुके होते हैं, सब पंडित जी के घर की तरफ ही आते हुए दिखते हैं। पंडित जी कहते हैं, सुजाता बेटी, तुम और अजीत दोनों इन लोगों को अपनी तरफ बुलाओ, तब तक मैं छत पर जाकर इनका इंतजाम करता हूँ। अब सुजाता और अजीत दरवाजा खोलकर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और फिर अजीत अपने दोस्त को आवाज लगाकर नजदीक बुलाता है। अरे परमजीत, मेरे दोस्त, तुम यहाँ पर आ जाओ, आ जाओ, यहाँ पर मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे दोस्त हो ना। तभी सारे शैतान बने गांव वाले पंडित जी के घर के पास जाने लगते हैं। परमजीत और सुजीत का शैतान अजीत के पास पहुंच जाते हैं और फिर डरावनी आवाज में उससे बात करने लगते हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। फिर अजीत बहुत डर जाता है और कहता है, अरे मैं मर गया रे, पंडित जी आप कहाँ चले गए? इतने में परमजीत और सुजीत अजीत को काटने आ जाते हैं। उसे दोनों तरफ से पकड़ लेते हैं। अजीत और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, कृपा करके मुझे छोड़ दो। जब परमजीत अजीत को काटने ही वाला था, तब छत के ऊपर से पंडित जी दोनों शैतानों के ऊपर भभूत डाल देते हैं। अभी परमजीत और सुजीत एकदम से रुक जाते हैं और धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। फिर पंडित जी सुजाता से कहते हैं, सुजाता, तुम और अजीत ये भभूत ले लो और सारे शैतान गांव वालों के ऊपर डाल दो। ये भभूत डालते ही सारे शैतान धीरे धीरे इंसान बन जाएंगे। फिर पंडित जी की आज्ञा के अनुसार सुजाता और अजीत सब शैतानों के ऊपर भभूत डाल देते हैं। धीरे धीरे सारे शैतान बने गांव वाले ठीक होने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें गुरुजनों की बात माननी चाहिए और उनकी दी हुई शिक्षा के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। धन्यवाद।